का इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखेंगे और ये है कौन से ईयर का है। ये 2022 का है, नहीं 2013 का है। 2013 टू 22 तक का हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर और स्पाइडर वानर, इसमें से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन कौन पाए जाते हैं? तो आंसर है 1 2 3, मतलब तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर। फिर है निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में है? प्रदूषक के रूप में कौन कौन सा है? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। भारत में प्रदूषक, जल के प्रदूषक के रूप में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन सा स्तनधारी है? स्तनधारी कौन कौन सा है? तो आंसर में दिया 1 और 3, मतलब समुद्री गाय और समुद्री सिंह। समुद्री गाय और समुद्री सिंह है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह है, स्तनधारी है। और समुद्री घोड़ा एक बोनी फिश है। फिर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया। नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ी। नोक्रेक, अच्छा नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ी पे है। फिर है घास तलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण से घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? सी। फिर से पढ़ते हैं। घास तलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारणों से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? जल की सीमा और आग के कारण। जल की सीमा और आग के कारण, ये पढ़ते हैं। जल की सीमा और आग के कारण पारिस्थितिकी अनुक्रमण सैकड़ों हजारों वर्षों में वनस्तापिक और जीवीय समुदाय में आने वाली विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। जहाँ चरमोत्कर्ष स्थिति की तरफ पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम गतिशील रहता है। घास तल चरागाह क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पानी की कमी तथा आग के कारण यह वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बजाय आगे जाकर मरुस्थलीय तंत्र की ओर बढ़ता है। घास स्थल चरागाह क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र हैं, क्योंकि यह पानी की कमी और आग के कारण यहाँ वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बजाय आगे जाकर मरुस्थलीय तंत्र की ओर बढ़ता है। फिर से पढ़ते हैं इसका। जल की सीमा और आग के कारण है घास। जल की सीमा और आग के कारण पारिस्थितिकी अनुक्रमण सैकड़ों हजारों वर्षों में वनस्तापिक तथा जीवीय संविधाओं में आने वाले विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। जहाँ चरमोत्कर्ष स्थिति की तरफ पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम गतिशील रहता है। घास स्थल चरागाह क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पानी की कमी और आग के कारण यह वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बजाय आगे जाकर मरुस्थल तंत्र की ओर बढ़ता है। फिर पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण सही है? कौन सा अनुक्रमण सही है? मैंग्रोव है, फिर घास स्थल है, फिर झील है, फिर महासागर। मतलब सबसे ज़्यादा वो महासागर में है, फिर झील में है, फिर घास स्थल, फिर मैंग्रोव में है। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं अवशिष्ट के रूप में पर्यावरण में नियुक्त होते हैं? 1 2 3 5 6। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जों में असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से क्या ई अवशिष्ट के रूप में होते हैं? तो क्या क्या है? बेरिलियम है, कैडमियम है, हेप्टाक्लोर है, सीसा प्लूटोनियम है।
बेरियम, कैडमियम, हेप्टाक्लोर है, सीसा, प्लूटोनियम। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस और सल्फर। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला के तंत्र में क्या है? खाद्य श्रृंखला उस क्रम को निर्देशन करती है जिसमें जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के द्वारा आहार पोषित होती है। फिर है निम्नलिखित विचार कीजिए क्या है? उपयुक्त युगों में से कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है। अच्छा, नदी राष्ट्रीय उद्यान और नदी दिया हुआ है। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये का रामगंगा, सोन मंडल, कोसी, प्लेन, मतलब रामगंगा, सोन मंडल और कोसी और प्लेन नदियाँ बहती है। काजीरंगा से क्या क्या बहता है? काजीरंगा से असम में है। और इससे वो था ना, रामगंगा बहता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, हाँ ये डिप्लू नदी, काजीरंगा डिप्लू नदी से होकर बहती। काजीरंगा नेशनल पार्क डिप्लू नदी से। फिर है कावेरी नदी केरल से होकर नहीं बहती है। कावेरी नदी केरल से होकर नहीं बहती है। कहाँ? नॉर्थ स्टॉक में। कावेरी क्यों नहीं, अच्छा वो सॉरी गलत है। कावेरी नदी केरल से होकर नहीं बहती है। कॉमन सेंस की द्वारा भी कावेरी नदी केरल से नहीं बहती है। अच्छा, ऑप्शन में वो पहले वाले क्वेश्चन का है, साइलेंट वैली उद्यान कावेरी केरल से। फिर है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में नॉन स्टॉक होता है। जैव उर्वरक के रूप में नॉन स्टॉक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? नाइट्रोजन को कौन कौन बढ़ाता है? 1 और 3। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, वनस्पति की मृत्यु। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। निम्नलिखित राज्यों में किनमें सिंह पूछ वानर मॉर्मॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? मॉर्मॉक अपने प्राकृतिक में पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में किनमें सिंह पुच्छ वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल और मॉर्मॉक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। लॉयन टेल मैक्यू। है अच्छा, इसमें नोट दिया है कि लॉजिक और कॉमन सेंस कैसे लेंगे। सिंह पूछ वानर यानी कि मॉर्मॉक, लॉयन टेल मुख्यतः भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला वानर है। भारत के पश्चिमी घाट आंध्र प्रदेश में नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी क्रियात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? निम्न कौन सा एक पद केवल एक जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी क्रियात्मक भूमिका भी वर्णन करता है? पारिस्थितिकी कर्मता, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी क्रियात्मक भूमिका का पारिस्थितिकी कर्मता। प्रकाश रसायन धूम का बनना, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम है? प्रकाश रसायन धूम का बनना
NO2O3 पैराक्वीसेटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। NO2O3 पैराक्वीसेटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में किस प्रकार का जीव अपघटक जीव है कहलाते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव या अपघटक कहलाता है। कवक का जीवाणु। कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाता है। कवक का जीवाणु। क्या है, यूपीएससी अक्सर वायरस, बैक्टीरिया, कवक पर प्रश्न पूछती है। अंत इन्हें अच्छे ढंग से पढ़ें। यूपीएससी अक्सर वायरस, बैक्टीरिया और कवक पर प्रश्न पूछती है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मत्स्य क्षेत्र जहाँ कोष्ण और शीतोष्ण शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। कोष्ण और शीतोष्ण शीत धाराएं मिलती हैं। निम्नलिखित में कौन सी विषुवतीय वनों की आदित्य विशेषता है। विषुवतीय वनों की आदित्य विशेषता है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमता। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमता जिनमें कीट निरंतर वितान बनाते हैं। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हैं। ऊंचे घने मतलब विषुवतीय वनों की आदित्य विशेषता है क्या। ऊंचे और घने वृक्षों की विद्यमता जिनमें कीट निरंतर वितान बताते हैं। बहुत सी जातियों का सह-अस्तित्व हो। बहुत सी जातियों का सह-अस्तित्व। अधिपापु की असंख्य किस्मों की विद्यमता। अधिपापु की असंख्य की विद्यमता। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जगत पर विचार कीजिए। कौन सा संकटपन है। संकटपन है तीनों या घड़ियाल है, चर्मपीठ कुरमो, लेदरबैक टर्टल। घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल और अनुपनिक है। अनुपनिक भी है, अनुपनिक है। मत्स्य क्षेत्र में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या पर्ण रूपांतरण होता है। कठोर और मोमीपन। मत्स्य क्षेत्र में जलहास का कठोर और मोमीपन, लघुपन और पर्णहीनता। लघुपन और कठोर और मोमीपन, लघुपन और पर्णहीनता। पर्ण की जगह काटे। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।